हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप से बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 3:30 बजे से और बस मैं उठ के थोड़ा सा पानी वानी ली। उसके बाद से अपनी फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट करी। और मैंने आप सबसे कही थी कि मंडे टू फ्राइडे मैंने अपना मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी टॉपिक होगा, मैं उसको पढ़ूँगी। और सैटरडे संडे 2 दिन वीक में मतलब उसको मैं रिवीज़न के लिए रखूँगी। तो मैं यहाँ पे उठ के अपनी रिवीज़न ही कर रही थी ज्योग्राफ़ी। और सुबह मतलब कि जो ज्योग्राफ़ी की स्लॉट से ही हुई, उसमें भी मैंने 3-4 चैप्टर मतलब जो थे वो अच्छे से पढ़ लिए थे। फिर मैं उसको करी। मतलब कि ये होगा ना कि मतलब मान लीजिए आपने एक ही बार विश्व का भूगोल पढ़ा और फिर भारतीय भूगोल पढ़ा, तो फिर सारा सिलेबस थोड़ा सा कवर करने में टाइम लगेगा। फिर बोलो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फिर रिवीजन करने के 10-15 दिन के बाद चीज़ें भूलने लगते हैं। तो इसलिए उससे अगर वीकली कर दे तो थोड़ा सा इजी रहेगा कि हाँ ठीक है, अच्छे से मतलब कि चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि 15 दिन की स्लॉट में अपना सब कुछ मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। तो इसलिए मैंने इसको वीकली डिवाइड कर लिया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगी और सारी चीज़ें अच्छे से धीरे धीरे कवर भी हो जाएंगी। क्योंकि एग्ज़ाम आते आते ना हम अपने मतलब कोई भी एक बुक जो भी हम उठा रहे हैं उससे मतलब कि अच्छा है कि एक ही बुक लो और उसको कम से कम 5 से 6 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लो ताकि सारी चीज़ें मतलब कि अच्छे से कवर हो जाए। बुक कोई भी बुरी नहीं होती, बस चीज़ों को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मुझे रिवीज़न के लिए अच्छा लगा तरीका, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ चीज़ें मैंने ट्रिक वाइज भी करी है क्योंकि वो मेरे नोट्स में थे तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि इसमें 2 दिनों की ब्लॉग इंक्लूड है। और थोड़ी मतलब कि मेरे यहाँ मैं आप लोगों से कही थी कि मुझे अपने मतलब मायके भी जाना था, तो वही रात को मतलब हम लोग गए 8 बजे के करीब और फिर 10 बजे तक घर भी आ गए कि बड़े पापा के लड़के का गृह प्रवेश था। अभी जो छोटा मतलब बेबी जिसके गोद में था वो थी मेरी बहन, ग्रीन साड़ी वाली। और ये हाँ, ये मेरी बहन है मतलब मेरे बाद वाली, उसका बाबू एक बेटा है उसका। हम दोनों बहनें गए थे। छोटी वाली अभी नहीं आई थी क्योंकि उसकी मतलब अभी जन्म में ही शादी हुई। और ये मेरा भाई है, पापा, दोनों बहनें, भाई, सारे लोग मतलब गए थे बड़े पापा के यहाँ। इनका मतलब घर उधर ही है, बलिया में ही। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे भी और फिर 10 बजे तक घर भी आना था। हाँ, तो इसलिए क्योंकि मैं आराध्या को घर पे ही छोड़ के गई थी। थोड़ा सा चीज़ें मतलब मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि देखिए, सपने हर कोई देख लेता है लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेशन शायद हर किसी के पास नहीं होता। और खुले बंद मतलब कि एक होता है ना कि बंद आँखों से सपने देखने से अच्छा है कि ऐसे सपने देखो जो हमें नींद ही ना आने दे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत मायने भी रखता है कि हम किसी चीज़ को पूरा करने के लिए अपना 100% दें और अपना मतलब पूरे एक डेडिकेशन के साथ चीज़ों को करें, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हासिल होती है। क्योंकि बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैं यहाँ पे अपनी हिंदी फिर मतलब कि इसमें 4 टॉपिक्स मेरे मतलब 4 चैप्टर बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर डिकोड की बुक से स्टार्ट करी, जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे मतलब इतना सब जो था मुझे पढ़ना था। तो मैंने उसको अच्छे से रखा कि हाँ ठीक है, एक दिन में सैटरडे में एक दिन में उसको कवर करूँगी और नेक्स्ट जो जो रहेगा वो मेरा जियोग्राफी रहेगा। 2 दिनों में 2 मतलब कि सब्जेक्ट को मैंने डिवाइड कर लिया। और ये मेरी रात की ब्लॉग है। रात को मतलब मेरा इतना ज़्यादा हेडेक था वहाँ के आने के बाद, मतलब रास्ते में इतनी ज़्यादा धूल थी ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगी। लेकिन फिर भी कैसे भी मेडिसिन लेके मैं पढ़ने बैठी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जा रहा है कि हाँ जो मैं स्टार्ट करी हूँ उसको पूरा करूँ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का। और बस यही था। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ली हुई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।